हेलो एवरीवन, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। आज हम ASRB नेट का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है तो अब इस वीडियो को देख करके आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपको कैसे भरना है। सबसे पहले हमको करना रहता है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्लिक करेंगे अपन इस तरीके से। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जैसे क्लिक करेंगे हमको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। ठीक है, अपन तो न्यू रजिस्ट्रेशन करें तो यहाँ पर क्या अपने को क्या सिलेक्ट करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करूँगा न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको इस तरीके से आपको भी क्लिक करना है और आगे देखते हैं क्या प्रोसेस आता है। जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके का जो है अप्लाइंग एग्ज़ाम इंफॉर्मेशन आपको आ जाता है। तो अपन जो है नेट, ARS और STO सबमिट कर देते हैं। अब हमें आगे देखने को मिलेगा कि आपका अप्लाइंग फॉर सिलेक्ट कर देते हैं। इसमें हमारा MR है और ये तीनों के लिए अप्लाई किया हमने। और उसके बाद हमको फुल नेम यहाँ पर लिखना है। तो मैं जल्दी से ये सारा फॉर्म भर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे बताऊँगा क्या करना है। एज आपका कैलकुलेट हो जाएगा। STO के लिए एज भी आपका ठीक ठाक है। उसके बाद कैटेगरी क्लिक किया, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फिर आपको एग्ज़ाम प्रेफरेंस देना है। 3 प्रेफरेंस सबसे पहले देना है। फर्स्ट आपका जो दोगे उसमें ज़्यादातर आपका आने के चांसेस होते हैं, और सेकंड में जब ये भर जाता है सेंटर तब आपको सेकंड मिल जाता है। ठीक है, थर्ड तक तो ऑप्शन ही नहीं आता। थर्ड तक मतलब नौबत ही नहीं आता, लेकिन आपको फर्स्ट में ही आ जाता है। उसके बाद सेकंड में आप अगर मेंस एग्ज़ाम के लिए क्लिक किए हो तो मेंस एग्ज़ाम का सेंटर भर लेना है। जैसे मैंने वाराणसी भर लिया। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों का ऑप्शन देता है, आप दोनों में से एक भर लीजिए। फिर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पासवर्ड में अब इस पे आपका जो डिग्री है, जो सर्टिफिकेट है 10वीं 12वीं का, उसके बेसिस पे आपको भरना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले एग्ज़ाम के लेवल मल्टी मैट्रिक कैलकुलेशन में आपका जो 10वीं है उसमें आपने कौन से पोजीशन में थे। तो मैं सेकंड डाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने सेकंड डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो बोर्ड था आपका CBSE वो डाल दिए। आपका आपका जो बोर्ड था वो आप डाल सकते हो। और 12th में भी सेम। और यहाँ पर परसेंटेज हमने डाल दिया और ये जो है पासिंग डेट डाल दिया। ठीक है, उसी तरह आपको ग्रेजुएशन का भी भर लेना है। स्पेशलाइजेशन में आपको एग्रीकल्चर भरना है। और आपका यूनिवर्सिटी यहाँ पर खुद दे दिया जाएगा, उसमें से आपको कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर परसेंटेज डालोगे, कितना परसेंट आपका आया था। फिर आप यहाँ पर जो है पासिंग ईयर डालोगे। अब ये लिखा हुआ है हैव यू कंप्लीटेड योर मास्टर डिग्री, यस। यस करने के बाद आप कौन से सब्जेक्ट से किए हो ये डाल दीजिए। उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन में यहाँ पर लिख दीजिए आपका सब्जेक्ट और आपका डिग्री का नाम। फिर आप कब पास किए थे वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, अब हम मास्टर डिग्री के लिए जो भरे हैं उसमें आपका जो परसेंटेज था कितना था, 80। तो वो आपने 80 डाल दिया। आपका जितना भी था आप डाल सकते हो। फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंट आते हैं अपन। सो गाइज यहाँ पर हम देखते हैं इफ़ यू हैव एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड, तो हम कोई भी एम्प्लॉयड नहीं थे। उसके बाद हैव यू अपीयर सिलेक्टेड एनी प्रीवियस ईयर, अपन कोई भी एग्ज़ाम में सिलेक्ट नहीं हुए हैं। डू यू हैव एनी रिलेटिव वर्किंग ICR, नो नो, हमारा कोई रिलेटिव नहीं है ICR में, ना ही कोई जॉब कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं हैव यू बीन डिबरेड डिस्qualified बाई ICR, मतलब हम किसी भी तरह से हम इसमें डिस्qualified नहीं है, मतलब कोई भी हमारा जो है डिटेल में गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, ये हम यहाँ पर नो कर लेना है, सभी को नो नो कर लेना है। उसके बाद प्रेफरेंस ऑफ द पोस्ट STO इंडिकेट द S मतलब सीरियल नंबर इन द बॉक्स एज पर योर चॉइस। सो इंस्टीट्यूट नेम
प्रेफरेंस जो है आपको इंस्टीट्यूट नेम में एसटीओ में सबसे पहले एसबीआई में यहाँ पर झांसी लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एसबीआई कोयम्बटूर, उसके बाद आईसीआर रिसर्च कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आपका जो दिया हुआ है मिजोरम। सो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हमने झांसी को भर दिया, फिर उसके बाद हम जो है योर पार्ट सेकेंड डिटेल हैव बीन स्टोरेड सक्सेसफुली, ओके गो टू थर्ड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट में जा रहे हैं। तो दोस्तों थर्ड पार्ट में जाने से पहले आपको बता दूं, ये एप्लीकेशन आपको अच्छे से भर लेना है। अब हमारा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, जिसमें हम फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले फ़ोटोग्राफ की बात करते हैं। तो हमारा जो फोटोग्राफ है 150 KB के अंदर, मैक्सिमम 150 KB के अंदर होना चाहिए। फोटोग्राफ शुड बी ओनली जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, शुड बी टेकन विदाउट स्पेक्टल्स, मतलब आपका कोई भी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ शुड बी टेकन विद द एटलीस्ट 2/3 स्पेस कवर, ठीक है, 2/3 स्पेस आपका कवर होना चाहिए। चलिए हम इसमें चॉइस कर लेते हैं। जो हमारा जो फोटोग्राफ है वो, सबसे पहले आपको फोटोग्राफ को 150 KB के अंदर ही रख लेना है, ठीक है, ताकि आपको फॉर्म भरने से पहले मतलब फॉर्म भरने के पहले आपको परेशानी ना होना चाहिए। अभी हमने फोटोग्राफ्स जो है वो इस तरीके से हमने सेव करके रखा है। भर गया है। और अब हम जो है इसे एग्री कर लेते हैं। आई एग्री में क्लिक कर लीजिए। आई एग्री में क्लिक करने के बाद आगे आपका जो है फीस वाला पार्ट आ जाएगा। तो आपको जो फीस है वो यहाँ पर लिखा है कि कितना फ़ीस आपको भरना है, ठीक है। ARS STO और नेट के लिए तो 1500 आपको भरना है। तो योर फीस पेइंग थ्रू सबमिट कर लें। सबमिट करने के बाद आई एग्री एंड पे नाउ, पे नाउ पे क्लिक करिएगा। पे नाउ में क्लिक करने के बाद आपका जो है इस तरीके से पेमेंट, सो गाइज आपको इसी तरीके से पेमेंट कर लेना है। हमने पेमेंट कर चुका है और यहाँ हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। सो गाइज हमने आपको आज कम्प्लीटली फॉर्म भर के दिखाया, ARSB नेट, STOs और आपका जो ARS मेंस का एग्ज़ाम है, ARS का एग्ज़ाम है, उसके लिए तीनों के लिए हमने एक ही वीडियो में आपको बताया कि कैसे भरना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिएगा जो नेट के एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।